हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। देखिए, इससे पहले वाली क्लास में हम ट्रांसपोर्ट थ्रू वेसाइकल डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने एंडोसाइटोसिस वर्सेस एक्सोसाइटोसिस के बारे में डिफरेंस भी डिस्कस किया था। उसी का स्क्रीनशॉट मैं आपको उस लेक्चर का यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पर देख भी सकते हैं। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो एंडोसाइटोसिस है उसकी 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, सेकंड है पिनोसाइटोसिस, थर्ड है फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ये तीनों टाइप हैं, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ हमारे हर लेक्चर के अंदर MCQ भी होते हैं, MCQ लास्ट में हमने शो किए हुए होते हैं और बीच में भी मैं आपको स्क्रीनशॉट पे देता हूँ। तो वो आप वीडियो को पॉज करके वहाँ MCQ पढ़ें और उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ एंड में भी दिए हुए हैं। और हमने अपना जो है व्हाट्सअप चैनल ट्यूटर बॉक्स चैनल का जो स्टार्ट किया है उसको मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, उसका QR कोड। आप QR कोड स्कैन करके जो है चैनल से जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप से, ताकि आपको जैसे ही वीडियो रिलीज़ हो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज मिल जाए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम वेसाइकल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें फर्स्ट जो हमारा है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कि एंडोसाइटोसिस में जो मॉलिक्यूल होता है वो सेल के इनसाइड में मूव करता है। जो मॉलिक्यूल होगा वो कहाँ मूव करेगा? इनसाइड में मूव करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इसका नाम देखें तो नाम क्या है? रिसेप्टर मीडिएटेड। मतलब कि जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल जाएगा उसमें कहीं ना कहीं कौन हेल्प करेगा? रिसेप्टर हेल्प करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो रिसेप्टर है वो कहीं ना कहीं जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब रिसेप्टर इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करेगा? क्योंकि रिसेप्टर हेल्प कर रहा है, इसका मतलब रिसेप्टर जो है वो सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर आने देगा, मतलब सेलेक्टिव कंपाउंड्स को ही अंदर आने देगा। इसका मतलब ये हो गया कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो क्या है? सेलेक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? सेलेक्टिव प्रोसेस। मतलब कि कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही इसके थ्रू आ पाएंगे सेल के अंदर। अब देखिए, वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जो रिसेप्टर के थ्रू बाइंड होंगे और सेल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हम बता रहे हैं, लाइक LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हो गया, ट्रांसफरिन हो गया। ओके, ट्रांसफरिन क्या होता है? जो आयरन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है सेल के अंदर। सम हार्मोन एंड सम विटामिन हो गए। ओके, इसके अलावा कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, वो भी जो है रिसेप्टर्स के थ्रू जो है सेल के अंदर मूव कर रही है। तो ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एंटर इन द सेल थ्रू रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो वहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस होगा LDL, ट्रांसफरिन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल हो गए, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल हो गए। तो ये सेल में इस मेथड के थ्रू एंटर करते हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। तो देखिए, इसमें 6 स्टेप्स होती हैं। कितनी स्टेप्स होती हैं? 6 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट जो हमारी स्टेप्स है वो है बाइंडिंग, सेकेंड हो गया वेसाइकल फॉर्मेशन, थर्ड हो गया अनकोटिंग, फोर्थ हमारा हो गया फ्यूजन विद एंडोसोम, फिफ्थ है रिसाइकल ऑफ द रिसेप्टर एंड सिक्स है डिग्रेडेशन इन लाइसोसोम। तो इन्हीं 6 स्टेप्स को हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से ये जो है एक मॉलिक्यूल का रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगा। तो अब जब बात करें तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है? बाइंडिंग। तो अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? नाउ इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हमारे पास में क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए रिसेप्टर बना रहा हूँ यहाँ पर। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल है। अब हमने जो दूसरा बात बोली कि जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है वो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड के साथ बाइंड करेगा। तो वो स्पेसिफिक कंपाउंड कौन है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक जो है मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। ये दीज आर द रेड कलर में जो मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा? LDL। हम LDL का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ओके, तो ये जो है फैट का ही पार्ट होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लियर? तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया? रिसेप्टर। दीज आर व्हाट? रिसेप्टर। और
रेड कलर में मैंने आप लोगों को जो शो किया है वो क्या हो गया, LDL हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी सेल है, दिस इज व्हाट अ सेल, और सेल का क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ओके, साइटोप्लाज्म है। क्लियर। अब इस साइटोप्लाज्म में जो है सेल के इनसाइड में काफी सारे क्या होते हैं, क्लेथरिन प्रोटीन होते हैं, और क्लेथरिन प्रोटीन जो होते हैं वो पिट बना लेते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे जो हैं क्लेथरिन प्रोटीन हमें मिलते हैं, वो सेल के इनसाइड में लगे रहते हैं, और ये क्या हो गया, क्लेथरिन पिट फॉर्मेशन हो गया, मतलब जहां पर कि बहुत सारे क्लेथरिन मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो ये हम क्या कह रहे हैं, दीज आर व्हाट, क्लेथरिन पिट फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर हमारा। ओके, और जहां पर क्लेथरिन पिट फॉर्मेशन होता है वहां पर जो है रिसेप्टर की संख्या ज़्यादा होती है। तो वहां पर हमें क्या मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे रिसेप्टर मिल जाते हैं जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो अब जब यहाँ पर काफ़ी सारे रिसेप्टर हो गए, तो अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, LDL के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर LDL का जो मॉलिक्यूल है वो किससे बाइंड हो गया, रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये जो है हमारा रिसेप्टर LDL कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, रिसेप्टर LDL कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये रिसेप्टर LDL कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यहाँ पर क्लेथरिन पिट फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये क्लेथरिन पिट फॉर्मेशन जो क्या करता है, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको इनवेजिनेट करता है, मीन्स वो उसको इनवर्ड फोल्ड करवाता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इनसाइड में फोल्ड लेने लगता। अब ये जब इनसाइड में फोल्ड लेती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इनवेजिनेशन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, इनवेजिनेशन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के साथ में क्या है, हमारे पास में रिसेप्टर LDL कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये इसके साथ इनसाइड में आ गया। क्लियर एवरीवन। ओके। और यहाँ पर जो है क्लेथरिन जो है बाहर की साइड में लगे हुए हैं, ये क्लेथरिन जो है बाहर की साइड में लगा हुआ है। क्लियर। तो उसके बाद जब यहाँ पर क्या हो गया, इनवेजिनेट, ये फॉर्मेशन हमारी क्या हो गई, इनवेजिनेटेड क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज व्हाट, अ इनवेजिनेटेड क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हुआ, बाइंडिंग हो गया। दिस इज व्हाट है, बाइंडिंग। तो बाइंडिंग में हमारा जो है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, बाइंडिंग। बाइंडिंग में क्या हुआ, जहाँ पर क्लेथरिन कोटेड पिट्स हैं, ओके, क्लेथरिन कोटेड पिट्स फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर हमें काफी सारे रिसेप्टर मिल रहे हैं, और वहीं पर रिसेप्टर से LDL बाइंड कर गया। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई, बाइंडिंग। और इसी स्टेप में क्या हो रहा है, इनवेजिनेशन ऑफ क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। अब जब ये इनवेजिनेटेड क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया, तो अब इसके बाद क्या होगा, देयर इज अ पिंच ऑफ इनवेजिनेटेड क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसका क्या हो जाएगा, पिंच ऑफ हो जाएगा, और हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेसाइकल फॉर्म हो जाएगी। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ द वेसाइकल। क्लियर। अब ये वेसाइकल कैसी है, क्लेथरिन कोटेड है। तो अब यहाँ पर ये पिंच ऑफ हुआ, तो अब देखिए यहाँ पर इस जो वेसाइकल फॉर्म हुई उसी में हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में जो रिसेप्टर था, और रिसेप्टर के साथ में हमारा मॉलिक्यूल जो LDL था वो बाइंड था। ये हमारा रिसेप्टर यहाँ पर हमने फॉर्म कर दिया, ये इसके साथ कनेक्टेड ही था। और यहाँ जो ये वेसाइकल फॉर्म हुई है, इस पर आउटसाइड में क्या लगे हुए हैं, क्लेथरिन मॉलिक्यूल लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो वेसाइकल है ये कैसी बनी है, क्लेथरिन कोटेड वेसाइकल्स बनी है। तो ये सेकेंड स्टेप हमारी होगी, जिसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो इनवेजिनेटेड क्लेथरिन कोटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली वेसाइकल फॉर्म हुई थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो पिंच ऑफ होके क्या हो गई, अंदर की तरफ आ गई। अब उसमें जो है रिसेप्टर LDL कॉम्प्लेक्स मौजूद है, प्लस आउटसाइड में क्लेथरिन मॉलिक्यूल लगा हुआ है। क्लियर एवरीवन। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई, फॉर्मेशन ऑफ द वेसाइकल। अब जो हमारी थर्ड स्टेप है वो क्या है, अनकोटिंग ऑफ द वेसाइकल। जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, अनकोटिंग ऑफ द वेसाइकल। तो दिस इज अवर थर्ड स्टेप, दैट इज अनकोटिंग। अब अनकोटिंग किसकी होनी है, तो अनकोटिंग में हमारा क्या होना है, जो क्लेथरिन मॉलिक्यूल है, क्लेथरिन प्रोटीन है, वो यहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो क्लेथरिन मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास में जो क्लेथरिन मॉलिक्यूल है
ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, जो वेसाइकल है उसके अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स बच जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो थर्ड स्टेप में क्या हो गया, अनकोटिंग हो गई। अनकोटिंग होने के बाद अनकोटिंग में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, क्लेथरिन प्रोटीन जो है वो क्या हो रहा है, वेसाइकल जो है उससे रिमूव हो रहा है। अब यही क्लेथरिन कोटेड प्रोटीन वापस कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चला जाएगा और दोबारा से क्लेथरिन पिट का फॉर्मेशन स्टार्ट करने लगेंगे। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी क्या है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप इज व्हाट, फ्यूजन विद एंडोसोम्स। फ्यूजन विद एंडोसोम। सो दिस इज व्हाट आवर एंडोसोम, ये हमारा एंडोसोम है। दिस इज व्हाट आवर एंडोसोम। तो एंडोसोम में क्या है, अब ये जो अनकोटेड वेसाइकल है ये इसके साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। अब जब ये इसके साथ फ्यूज होगी तब क्या होगा, तब हमारे पास में जो रिसेप्टर है और एलडीएल कॉम्प्लेक्स है ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड में क्या हो रहा है, रिसेप्टर जो है वो अलग अलग हो गया हमारे पास में, और जो एलडीएल मॉलिक्यूल है वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ में अलग अलग हो गए। मतलब कि जो दोनों आपस में अटैच थे वो उससे क्या हो गए, अलग अलग हो गए। क्लियर एवरीवन। तो दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर। पहला क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है अनकोटेड वेसाइकल का किसके साथ, एंडोसोम के साथ में। अब एंडोसोम के साथ में जब फ्यूजन हो रहा है तो रिसेप्टर और एलडीएल का जो कॉम्प्लेक्स था वो ब्रेक हो गया, और ब्रेक होने से क्या हुआ, दोनों अलग अलग हो गए। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक हो गया। ओके, तो इस स्टेप में और क्या हो रहा है, रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो रहा है। तो ये इसी में हो रहा है। ओके, फ्यूजन विद एंडोसोम हो रहा है, तब वहाँ पर रिसेप्टर एलडीएल कॉम्प्लेक्स का ब्रेक हो रहा है। तो अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारी स्टेप है उस स्टेप में क्या हो रहा है ना, फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, रिसाइकल ऑफ द रिसेप्टर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो हमारी फिफ्थ स्टेप है दैट इज व्हाट, रिसाइकल ऑफ द रिसेप्टर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस वन इज द रिसाइकल ऑफ द रिसेप्टर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब ये कैसे होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, पर्टिकुलरली ये जो एंडोसोम का जो इलोंगेटेड रीजन है, दिस इलोंगेटेड रीजन, दिस वन इज द इलोंगेटेड रीजन। ओके, ये इलोंगेटेड रीजन क्या हो जाएगा, अगेन पिंच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इलोंगेटेड रीजन का क्या होगा, पिंच ऑफ होगा, और इलोंगेटेड रीजन में हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये एरिया जो है वो पिंच ऑफ हो गया। अब इस रीजन के अंदर क्या हो गया, हमारे जो है वो रिसेप्टर यहाँ आ गए। अब ये रिसेप्टर फर्दर कहाँ मूव कर जाएंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाएंगे, वहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, और ये रिसेप्टर वापस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चले जाएंगे, वहाँ इनका वापस इनको बाइंडिंग के लिए यूज़ कर लिया जाएगा एलडीएल से, या कोई और जो मॉलिक्यूल है उससे बाइंडिंग के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो रिसेप्टर पिंच ऑफ होकर जो अलग हो गया, उसका रिसाइकल हो गया, उसके बाद जो हमारे पास में क्या बच गया, रेड डॉट में हमारे पास में क्या बच गया, एलडीएल मॉलिक्यूल बच गया। तो ये एलडीएल मॉलिक्यूल भी क्या होगा, यहाँ पर बड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो एंडोसोम है, एंडोसोम के इस रीजन में एक बड फॉर्मेशन होगा, और ये बड जो है इससे अलग हो जाएगी। जो बड का क्या हो जाएगा, बड का पिंच ऑफ हो जाएगा, और बड पिंच ऑफ होने के बाद में क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का फॉर्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट वेसाइकल का फॉर्म हो गया, वेसाइकल विच कंटेन एलडीएल, जो कि एलडीएल जिसके अंदर क्या है, एलडीएल मॉलिक्यूल है। तो ये एलडीएल मॉलिक्यूल वाली जो है ट्रांसपोर्ट वेसाइकल हमारे पास में बच गई। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो 6 नंबर का स्टेप है, उस 6 नंबर के स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास में लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम। सो दीज लाइसोसोम्स आर कंटेनिंग व्हाट, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ में जब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकल ये इसके साथ में क्या कर जाएगी, फ्यूज कर जाएगी। अब जब लाइसोसोम और ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल ये दोनों क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ में क्या कर जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि फ्यूज हो जाएंगे। तो अब हमारा जो 6th स्टेप है दैट इज व्हाट, डिग्रेडेशन इन लाइसोसोम। डिग्रेडेशन इन लाइसोसोम। तो यहाँ 6th स्टेप जो हो गया हमारा, क्या हो गया, डिग्रेडेशन इन लाइसोसोम। तो यहाँ पर जब ये दोनों फ्यूज हुए तो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे पास में है, एलडीएल भी मौजूद है हमारे पास इस सेल के अंदर,
ओके, इस वेसाइकल के अंदर, और हमारे पास में डाइजेस्टिव एंजाइम भी मौजूद हैं। तो अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एलडीएल पर रिएक्ट करेंगे, दे विल रिएक्ट ऑन एलडीएल। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए मैं आप लोगों के लिए एलडीएल का मॉलिक्यूल बनाता हूँ, रिएक्शन होगी यहाँ पर, इसी को हम यहाँ देखते हैं। दिस इज व्हाट एलडीएल मॉलिक्यूल, और इस पर कौन एक्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहे हैं। तो एलडीएल मॉलिक्यूल पर जब डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे तो क्या क्या बनेगा, फिर 3 तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास में। कोलेस्ट्रॉल बनेगा, प्लस हमारे पास में फैटी एसिड बनेंगे, और थर्ड हमारे पास में बनेगा अमाइनो एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल फर्दर यूटिलाइज। अब यहाँ पर जो है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हमारा बन गया, और ये कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है इसको हम कहाँ यूज कर लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्डअप में काम आ जाएगा, प्लस इससे स्टीरॉइड का सिंथेसिस हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से किसका सिंथेसिस हो जाएगा, स्टीरॉइड्स, जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। ओके, और फैटी एसिड जो हैं वो एटीपी का सिंथेसाइज करने में काम आ जाएंगे। अमाइनो एसिड भी जो है एटीपी का सिंथेसिस करने में काम आ जाएंगे। ठीक है एवरीवन, सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोसाइटोसिस। इस एंडोसाइटोसिस में हमने जो है 6 स्टेप पढ़ी। पहला हो गया बाइंडिंग, सेकंड हो गया फॉर्मेशन ऑफ द वेसाइकल, थर्ड हमारा हो गया अनकोटिंग, फोर्थ हमारा हो गया फ्यूजन विद एंडोसोम, और फिफ्थ जो हमारा हो गया रिसाइकल ऑफ द रिसेप्टर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और 6 हमारा हो गया डिग्रेडेशन इन द लाइसोसोम। तो इस तरह से जो है एलडीएल मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ गया और वेसाइकल में हमारे पास में अवेलेबल है। और अब यहाँ से जो ये मॉलिक्यूल है इसको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उसका यूटिलाइज कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो यहीं पर जो क्या हो जाएगा, ये जो है इसी का मॉलिक्यूल होगा, इसी का डिग्रेडेशन हो गया, जो एलडीएल से जो कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड बने उनको हम यूटिलाइज कर लेंगे इसी वेसाइकल से। तो आई होप आप लोगों को यहाँ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को एमसीक्यू दिए हुए हैं, उन एमसीक्यू को आप सॉल्व करिए। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।